सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज का ये ब्लॉग सिर्फ और सिर्फ होने वाला है रोडीज़ के बारे में, क्योंकि मेरे को इतने सारे डीएम्स आते हैं, इतने सारे कमेंट्स भी आते हैं कि भाई ये बताओ कि रोडीज़ की जर्नी में कैसे जाएं, रोडी कैसे बने और रोडी का क्या क्राइटेरिया है। तो आज मैं इस ब्लॉग में सब कुछ बताने वाला हूँ तुमको, फ्रॉम ए टू जेड, रोडीज़ के आर से लेके एस तक तुमको सब कुछ बताऊँगा कि एक रोडी कैसे बन सकती है और कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है। तो स्टे ट्यून विद दिस होल ब्लॉग। और हाँ, एक चीज़ और, इस पूरे ब्लॉग में मैं कोशिश करूँगा हर चीज़ कवर करने की, जितने मैक्स टू मैक्स हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ फिर भी छूट जाता है तो यहीं पर कमेंट बॉक्स में आप आकर मेरे को बताओ कि भाई ये रह गया है, मेरे को ये भी जानना है, तो मैं उसके बारे में भी नेक्स्ट ब्लॉग में डिस्कस करूँगा। तो चलो जानते हैं रोडी की सारी जर्नी के बारे में। तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप बात करें तो सबसे पहले बात आती है कि हमें रोडी के ऑडिशन का नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, जाते ही सबसे पहले MTV इंडिया और MTV रोडी को फॉलो करो इंस्टाग्राम पेज पर। तो जैसे ही रोडी का ऑडिशन आएगा तो तुम्हें एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा वहाँ पे, मतलब 1 महीने पहले से अराउंड पॉपअप होने लग जाता है कि रोडी के ऑडिशन आने वाले हैं, तो वहाँ पर जाके तुम देख सकते हो। फिर उसके बाद सेकेंड चीज़ आती है वेन्यू। तो टोटल मिला के 4 से 5 वेन्यू रखे जाते हैं। सबसे पहला मेन वेन्यू, मतलब बड़ा वेन्यू जो सबसे कहा जाता है, वो होता है दिल्ली, उसके बाद चंडीगढ़, उसके बाद पुणे, कोलकाता। तो ये 4 ऐसे बड़े वेन्यू हैं जहाँ पर ऑडिशन होता है। और हाँ, तुम्हें बता दूँ कि मुंबई में ऑडिशन नहीं होता है, मुंबई ऑडिशन नहीं होता है। बहुत सारे लोगों में होता है कि हर चीज़ मुंबई में शूट होती है, सब मुंबई शुरू होता है तो मुंबई में ऑडिशन होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम बात करेंगे कि तीसरे पॉइंट पे कि सबसे अच्छी जगह ऑडिशन के लिए कौन सी रहेगी। इतनी सारी जगहों में 4-5 जगह होती है ऑडिशन, तो सबसे अच्छी जगह कौन सी रहेगी। तो सबसे बेस्ट जगह होती है दिल्ली, क्योंकि वहाँ का क्राउड जो होता है ना, अगर वहाँ पे तुमने ऑडिशन क्रैक किया ना तो भाई तुम में बात है, तुम में जलवा है, तुम में जुनून है, तुम में वो एक रोडी वाली आग है। ऐसा नहीं है कि तुम बाकी जगह से अगर ऑडिशन क्रैक करते हो तो तुम रोडी नहीं बन सकते हो, बिल्कुल। लेकिन दिल्ली से पता है कम से कम 10 से 15 हज़ार लोगों का क्राउड आता है, और वहाँ पे सुबह 3 बजे से भीड़ लगती है, रात के 7, 8, 9, 10, 11 बजे तक ऑडिशन चलता है। और अगर बात करूँ कि इजी कहाँ से रहेगा, तो तुम दिल्ली छोड़ के कोशिश कर सकते हो कि जाकर ऑडिशन दो कोलकाता से, या फिर ऑडिशन दो चंडीगढ़ से, क्योंकि यहाँ पे क्राउड जो होता है ना बहुत कम होता है, और थोड़ा अगर तुम में उतनी स्किल्स हैं तो थोड़ा आसान भी हो जाता है चीज़ें। तो यहाँ से ऑडिशन देना सही रहेगा। और हाँ, एक चीज़ दिमाग में हमेशा ध्यान पे रखना कि अगर दिल्ली में तुम्हारा नहीं हो पाए तो तुम चंडीगढ़ जाओ ऑडिशन में, चंडीगढ़ में नहीं हो पाए तुम कोलकाता जाओ, कोलकाता में नहीं हो पाए तुम पुणे जाओ। तुम एक ही सीजन के लिए चारों अलग अलग जगह जाकर ऑडिशन दे सकते हो। तो ये चीज़ें बहुत कम लोगों को पता होती हैं, तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब ये भी बात कर लेते हैं कि मैंने ऑडिशन किस जगह पे दिया था। तो मैंने जो ऑडिशन दिया था वो दिया था दिल्ली में, जो बेसिकली हुआ गुड़गांव सेक्टर 29 पे था। और तुम विश्वास नहीं मानोगे, वहाँ पर लोग सुबह 2:30-3 बजे से बैठे हुए थे ऑडिशन के लिए, और मैं अराउंड 4:30-5 बजे के अराउंड मैं भी पहुँच गया था सुबह सुबह, क्योंकि मेरे को अंदाज़ा था कि इतनी भीड़ तो होगी ही, क्योंकि भाई ये रोडी है तो यहाँ पे तो इंटेंस वाली हर चीज़ होती है। तो मैं जब गया भाई, मेरी तो हालत ख़राब हो गई यार, इतना लौंडा। और जब तक मैं पहुंचा, मेरे को इतने पीछे लाइन में लगने को मिला था ना, इतने पीछे कुछ कहने को नहीं, बहुत लंबी लाइन, मतलब मेरे आगे कम से कम 4 से 5 हज़ार लोग मेरे आगे होंगे, मतलब समझो सुबह 5-6 बजे जब मैं पहुंचा तब ये हाल था। तो मैं गया, मैं लाइन पे लगा रहा, और फिर काफ़ी देर बाद फॉर्म्स के लिए पहले अंदर जाना पड़ता है, पहले लाइन ही तो क्रॉस करना सबसे बड़ा टास्क होता है। तो मेरे टाइम पे तो बहुत ज़्यादा रश हो गया था, अराउंड 2 या 3 बजे के अराउंड मेरा नंबर आया था, और इतनी भगदड़ मच गई थी, एकदम से खतरनाक वाली भगदड़ मच गई थी। तो जो बैरिकेड्स वगैरह होते हैं उनको क्रॉस करके, मतलब नाक के, कूद के, फान के, लड़ाई झगड़ा करके, ऊपर से पुलिस वालों के पास से बचते बचाते किसी तरह अंदर पहुंचा था मैं उस टाइम पे। इतना मतलब भगदड़ हुआ था, क्योंकि फिर मना कर दिया था उन लोगों ने, जब इतनी भगदड़ हो जाएगी नहीं अब नहीं देंगे ऑडिशन ये वो, तो हम लोग तो ऐसे डर गए यार, सुबह से खड़े हैं और उसके बाद ये हो रहा है। तो फिर बाद में लेकिन जब थोड़ा माहौल शांत हुआ, पुलिस वालों ने शांत कराया, तो उसके बाद कुछ हुआ था। तो भाई तुम्हारे भाई के, मतलब जैसे मैंने मास्क पहन के गया था मैं उस टाइम पे कि कोई देख ना ले, मेरे को मतलब ऐसे शर्म लगती थी ना कि मैं पैराग्लाइडिंग वजह से फेमस हो गया हूँ, क्या रोडीज़ का इंटरव्यू करने आया हूँ, तो इस वजह से मैं
मास्क लगा गया था, लेकिन मैंने फिर जब पुलिस वाले थे तो मैंने मास्क उतार दिया था मैंने एक बार। तो भाई साहब वो जो वहाँ का एसआई खड़ा हुआ था वो पहचान गया, कहता अरे सर आप भी हैं। मैंने कहा अरे सर कैसी बात। तो मैंने कहा सर देख लीजिए अगर कुछ एंट्री हो जाए। तो फिर उन्होंने मेरी अंदर साइड से एंट्री करा दी थी। ये थोड़ा सा बेनिफिट मेरे को मिला था। तो ये सिर्फ अंदर पहुँचने का प्रोसेस था। अभी तो GD1 GD2 बहुत कुछ करना बाकी था। GD1 के पहले तो फॉर्म भरना ही बाकी था। तो बात करते हैं, अगर तुम जब ऑडिशन देने जाओगे तो उसके बाद क्या होगा। तो तुम ऑडिशन तक पहुंच गए, अब उसके बाद जब अंदर पहुंचोगे तो तुम्हें उसके लिए क्या करना होगा। तुम्हें सबसे पहले अंदर जाके फॉर्म भरना होगा। और फॉर्म भरते टाइम जो लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं ना, वो ये करते हैं कि उसमें चीज़ें झूठ भरते हैं, बहुत गलत भरते हैं। वो कूल बनने के लिए, या यूँ कहो कि अपना बायो बहुत अच्छा वैसा दिखाने के लिए कि नहीं मेरा बहुत मतलब वैसे सीन वैसे वाला सीन है। तो ऐसा कुछ नहीं करना तुम लोगों की यार, बहुत बड़ा मिथ है। मतलब लोग डार्क सीक्रेट में ऐसे ऐसे सीक्रेट भर देते हैं ना, कसम से तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो कैसे कैसे वो सीक्रेट भर देते हैं। मतलब कभी पथेटिक होते हैं वो, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो वो बिल्कुल नहीं करना। जो जेन्युइन चीज़ है केवल वो भरो। तुम जितना जेन्युइन बनकर जाओगे उतना सही रहेगा। क्योंकि वो रोडीज के जो जज होते हैं ना, वो यूँ करके पता लगा लेते हैं कि तुमने वो सच भरा है या फेक फ्रॉडगिरी कर रहे हो। तो मत करना ऐसा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, तुम सिर्फ बाहर चले आओगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे। तो जेन्युइन चीज़ें अपने फॉर्म में पूरी भरो, फॉर्म अच्छे से भरो और सारी सही चीज़ें भरो। फिर इसके बाद नंबर आता है GD1 का। इतना सब करने के बाद, फॉर्म भरने के बाद नंबर आता है GD1 का। तो GD1 पे तुमको दो मॉडरेटर्स मिलेंगे। तुम्हारे राउंड पे जब भी होगा 2 मॉडरेटर मिलेंगे, और वो लास्ट टू लास्ट सीजन का कोई भी 2 रोडी ही होगा जो मॉडरेटर होगा। तो जब तुम मॉडरेटर के पास जाओगे ना, तो वो तुम्हारा फॉर्म चेक करेंगे और तुम्हारे 10 से 12 लोगों का एक डिस्कशन कराया जाएगा। 10 से 12 लोग एक रूम पे बैठे होंगे, 2 मॉडरेटर बैठे होंगे, और वो तुमसे कहेंगे कि तुम्हारे पास 1 मिनट है और 1 मिनट में तुम उन्हें इम्प्रेस करके दिखाओ। अब तुम्हारे पास जो स्किल्स हैं वो स्किल्स 1 मिनट में तुम्हें कंप्लीट करके दिखानी है। उनको वो टैलेंट तुम्हें दिखाना है और इम्प्रेस करना है। और इसके साथ साथ GD1 में एक चीज़ और होती है, और वो ये होती है कि एक ग्रुप डिस्कशन होता है 10 लोगों के बीच में। तो वो उससे तुम्हारी ये चेक करते हैं कि तुम्हारी बोलने की स्किल्स कैसी है, तुम्हारे बोलने का तरीका इम्प्रेसिव है या नहीं है। उस चीज़ से ये चेक करते हैं। तुमको कोई भी रैंडम टॉपिक दे देंगे, कोई भी रैंडम टॉपिक, मान लो वुमेन एम्पावरमेंट, मान लो एनवायरनमेंट के इशू, कुछ भी हो सकता है वो, एनीथिंग कैन। तो उस पर तुम्हें बोलना है, और तुम कितना बढ़िया बोल सकते हो वो तुम पे डिपेंड करता है। और बाकी 1 मिनट में तुम्हें अपने पुशअप्स और जो भी फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, जो भी स्किल्स है, सिंगर हो, डांसर हो, कुछ भी हो, वो तुम्हें उस 1 मिनट में दिखा के उन्हें इम्प्रेस करना होता है। तो अब यहाँ पर क्या होता है इस राउंड में, कि इस राउंड पे वो तुम्हें सेलेक्ट करते हैं कि तुम GD2 में जाओगे या नहीं जाओगे। अगर तुम GD1 में सेलेक्ट होते हो तो यहाँ से तुम GD2 में जाओगे, और यहाँ पे ऑलमोस्ट समझ के चलो तुम 300 से 400 लोग सेलेक्ट होते हैं टोटल, जो GD2 तक पहुँचते हैं। तो अगर तुम सेलेक्ट हुए, तुमको 1 या 2 दिन बाद GD2 के लिए कॉल आ जाएगी। आज जैसे तुमने GD1 राउंड दिया, तो समझो अगर आज समझ लो कि 16 तारीख है, तो समझो तुम 17 या 18 को हर हाल में तुम्हारे पास कॉल आ जाएगी। मैंने जब दिया था तो मेरे को रात को 3 बजे कॉल आई थी, रात को 3 बजे लिटरली मानो, और सुबह 7 बजे मेरे को बुलाया था। मतलब किस्मत अच्छी थी कि मैं जग रहा था। और याद रखना, अगर तुम GD1 देने जाते हो ना, तो अपना फ़ोन वाइब्रेशन पे अगर करके सोते हो तो मस्त होना GD1 देने के बाद, क्योंकि कॉल कभी भी आ सकती, कभी भी आ सकती, क्योंकि अब भाई तुम रोडी होने वाले हो, इसलिए हर टाइम तुम्हें अलर्ट रहना है। ठीक है, तो ये बात हो गई। आई थिंक मैंने सारा इस पर कवर किया हुआ GD1 पे। और फिर इसके बाद बात आती है, अब अगर तुम्हारा GD1 नहीं क्लियर हुआ, इसकी बात भी तो कर लेते हैं। अगर GD1 नहीं क्लियर होता दोस्त, तो तुम्हें घबराना नहीं है। अगले सिटी में जाओ, वहाँ पे GD1 दे के आओ। वहाँ भी नहीं हो, अगले सिटी में जाओ, अगले सिटी में जाओ। मतलब 4-5 सिटी तुम्हें हर हाल में कवर करनी है। ठीक, अब आएगी बात GD2 की। तो GD2 में तुमको मिलेंगे MTV के सबसे प्यारे, सबसे खतरनाक, सबसे डेंजरस, सबसे, क्या बोलूँ मैं उस इंसान के बारे में, ज़बरदस्त इंसान, ये समझ लो। तो वहाँ पर तुम्हें मिलेंगे विक्रांत भाई और डेबी मैम, मोस्टली वो मिलते हैं। इनके साथ और भी लोग हो सकते हैं, लेकिन विक्रांत भाई अगर तुम्हें मिले तो तुम्हारी तो लग गई समझो। वहाँ पर समझो इस बार होंगे 20 लोग बैठे होंगे GD2 पे।
एक ही रूम पे, एक ही हॉल में 20 लोग बैठे होंगे, सामने होंगे विक्रांत भाई, डेवी मैम, 2-3 लोग और। तो वहाँ पर तुमको एक बार सिर्फ 30 सेकंड दिया जाएगा और बोला जाएगा चलो 30 सेकंड्स में अपना टैलेंट दिखाओ। अब आदमी इस टाइम पे तो ब्लैंक ही हो जाता है, भाई 30 सेकंड में मैं ऐसा कौन सा मुजरा करके दिखा दूँ कि 30 सेकंड में कोई इंप्रेस हो जाए। लेकिन याद रखना, कामनेस, पेशेंस, ये उस टाइम पे तुम्हारे काम आएगा, यही तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ होगी। तो 30 सेकंड में तुम्हें कुछ ऐसा करना है कि तुम उन्हें इम्प्रेस कर पाओ, ठीक है। ये 30 सेकंड डिसाइड करेंगे तुम कितना आगे जाओगे, क्योंकि विक्रांत भाई से अगर तुम बच लिए, विक्रांत भाई को अगर तुम झेल पाए, तो समझो तुम रोडी की जर्नी पे ऑलमोस्ट पहुंच गए। 80 to 85% चांसेस होगा कि तुम रोडीज की जर्नी में पहुंच जाओगे, ठीक। हाँ, तो अब बात आती है कि अगर GD2 तुम्हारा क्लियर हो गया तो अब आगे क्या। अगर GD2 क्लियर हो जाता है तो तुम्हें 15 से 20 दिन बाद एक कॉल आएगी जिसमें तुम्हें पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसे कहते हैं PI राउंड। और यहाँ पर तुमको मिलेंगे रन सर, प्रिंस भाई, वरुण भाई, रफ्तार भाई और नेहा मैम, नेहा भाई नहीं, नेहा मैम। तो ये लोग मिलेंगे तुमको यहाँ पर, और ये होगा तुम्हारा असली टास्क। यहाँ से स्टार्ट होगी तुम्हारी रोडी की जर्नी। एक रोडी बनने का सफ़र यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर अब द ग्रेट डॉन, तुम्हारा वो जो तुमने GD1 के टाइम पे फॉर्म भरा था ना, वो पलटाएंगे, वो देखेंगे तुमने कैसे कैसे फॉर्म भरे थे। अगर तुमने वहाँ पे चीटिंग की तो यहाँ तुम तुरंत पकड़ जाओगे और सीधे भगा दिए जाओगे, ठीक है। अब आगे की PI राउंड और कलिंग राउंड, इसकी बातें अगले ब्लॉग पे करेंगे। और एक चीज़ तुम्हें और बताना चाह रहा था मैं, वो ये कि कुछ लोग सोचते हैं कि हमें रोडी का ऑडिशन देने के लिए कुछ सेलिब्रिटी होना, कुछ नोन में होना, कुछ होना जरूरी है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल गलत हो। आपको एक रोडी का ऑडिशन देने के लिए कुछ भी होना जरूरी नहीं है। एक इंसान होना, एक भारतीय होना और एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। आप रोडी के ऑडिशन में आराम से जा सकते हो। आप कोई भी हो, कहीं से बिलोंग करते हो, इंडिया के किसी भी कोने से हो, आप रोडी का ऑडिशन दे सकते हो। कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आपने इसके पहले कहाँ काम किया, क्या करते थे, क्या नहीं करते। कोई आपसे ये सवाल नहीं कर सकता है, डोंट वरी। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग टुडे ब्लॉग। और मेरे को बताना कि तुम्हें और क्या जानना है इस बारे में। मुझसे अगर कुछ छूट गया हो तो मैं ज़रूर नेक्स्ट ब्लॉग पे तुम्हें बता दूंगा ये सारी चीज़ें। और हाँ, अब बारी है हमारे नए सेक्शन की, #स्प्रेड द हैप्पीनेस। तो ये पहली विश कोई बर्थडे विश नहीं है, ये है कृतिका के लिए, उसके सैलरी इंक्रीमेंट पर। तो कॉन्ग्रेचुलेशन कृतिका फॉर योर सैलरी इंक्रीमेंट। अब तो चारों तरफ पैसा ही पैसा होगा। और हाँ, ये मत भूलना कि कशिश भाई को पार्टी भी देनी है, तो कशिश सूद भाई को पार्टी दे देना, क्योंकि ये विश उनकी तरफ से है। तो हैप्पी इंक्रीमेंट डे एंड हैप्पी बर्थडे रशिका निकम। आई विश यू विल गेट ऑल द सक्सेस इन योर लाइफ, ऑल द हैप्पीनेस इन योर लाइफ। और आई विश कि आपका ये स्पेशल दिन बहुत 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 स्पेशल है। यू विल एंजॉय फुल ऑफ फन। और हैप्पी हैप्पी बर्थडे अगेन। और ये थर्ड बर्थडे विश प्रिंस वर्मा भाई की तरफ से गोविंद भाई के लिए। हैप्पी बर्थडे गोविंद भाई। आई विश कि ऐसे प्रिंस वर्मा भाई के जैसे दोस्त हर किसी को मिले। सो enjoy the party and it's your day bro, have fun, enjoy, party hard, happy birthday, हैप्पी बर्थडे आर्यन भाई। और ये विश आपके भाई अर्पित उपाध्याय की तरफ से है। तो आई विश यू विल गेट ऑल द सक्सेस इन योर लाइफ और मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे भाई। एंजॉय द डे।